इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो है आपको इसमें 7 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि 7 प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको इसके अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें इसके बारे में समझ लीजिएगा, डायरेक्शंस के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि अगर हम बात करें कि हमारी जो कुल दिशाएं होती हैं, यानी कि जो कुल डायरेक्शंस होती हैं, तो कुल दिशाओं की जो संख्या है वो आपकी कितनी होती है? 4। और अगर हम बात करेंगे कि कुल उपदिशाएं जो होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी? इनकी भी संख्या 4 होती है, यानी सब डायरेक्शंस की। किस तरीके से होती है? अगर हम बात करेंगे कि ये जो डायरेक्शन है आपकी वो कौन सी है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। इसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे साउथ, यानी कि दक्षिण। इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये ईस्ट, यानी कि पूर्व। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी इसके अपोजिट हो जाएगी, वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये टोटल आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं। आप पूरब को ऊपर मान सकते हैं, पश्चिम को नीचे मान सकते हैं, उत्तर को इधर मान सकते हैं, दक्षिण को इधर मान सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आंसर निकालेंगे तो आंसर सेम आएँगे। लेकिन बस इतना सा अंतर है कि देखो पूरब यहाँ पे है, आप पूरब को इधर पहुँचा देंगे, उत्तर को इधर पहुँचा देंगे, ठीक है? मतलब 90 डिग्री घुमा दीजिएगा। लेकिन ये पेपर पर ड्रा करने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है। अगर आप अपने मैप को भी देखेंगे तो मैप भी इसी प्रकार से बना होता है, ठीक है? ऊपर का जो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर का साइड है वो आपका नॉर्थ साइड होता है, नीचे तमिलनाडु साइड के राज्य होते हैं, दक्षिण में होते हैं। पूरब में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश होता है, पश्चिम में आप गुजरात, गोवा वगैरह में चले जाएँगे, ठीक है? तो इसी तरीके से हम लोग पेपर पर भी जो है वो इसी प्रकार से ड्रा करते हैं, इसीलिए डायरेक्शंस को ड्रा करने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है ये। सब सर्व डायरेक्शंस कौन-कौन सी होती हैं? इन दोनों के बीच में ये जो डायरेक्शन है आपकी, यानी कि 2 डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस हैं आपकी, ये आपकी क्या होंगी? सब डायरेक्शंस होंगी। अगर हम बात करेंगे इस डायरेक्शन की तो ये आपकी क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये आपकी कौन-सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट हो जाएगी। और अगर इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये कौन-सी होगी? साउथ वेस्ट होगी। और इस डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये कौन-सी होगी आप तो अगर हम बात करेंगे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपसे पूछा जाए, जैसे मैं आपसे आगे क्वेश्चन अगर जब भी टाइप 4 का क्वेश्चन आएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पॉइंट ए पर था और वह पॉइंट ए से कुछ दूरी चलने के बाद पॉइंट बी पर पहुंचा और वह अपने दाईं तरफ मुड़ा और कुछ दूरी चलने के बाद पॉइंट सी पर पहुंचा, ठीक है? अब व्यक्ति यहां से यहां पहुंच गया, आपसे पूछेगा कि बिंदु ए जो है वो सी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, या बिंदु सी ए के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, या आप इन दोनों की बात कर लीजिएगा कि बिंदु बी ए के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, या बिंदु ए बी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है। दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। अगर आपको ये बताना है कि बिंदु बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, तो आप क्या करेंगे कि सर बी और ए लिखा हुआ है, हमें बताना किसके बारे में? बी के बारे में। बी की तरफ एरो लगा देंगे। बी की तरफ एरो लगा देंगे। जिसके बारे में बताना है उसकी तरफ एरो लगा देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ए जो है वो बी से किस डायरेक्शन में है, तो ए की तरफ एरो लगा देंगे। और अगर बी जो है वो सी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो बी की तरफ एरो लगा दीजिएगा। अब इधर की तरफ जब एरो जाता है तो डायरेक्शन कौन सी होती है इस साइड में? ईस्ट। और अगर आप इसके अपोजिट साइड में आएंगे तो डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट। अब ये कहीं पर भी मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर इस टाइप की आपको डायरेक्शन है तो ये जो डायरेक्शंस है, अगर आपको इस प्रकार की डायरेक्शन कहीं मिलती है तो ये हमेशा नॉर्थ होगी, यानी कि उत्तर होगी। अगर आपको ये डायरेक्शन मिलेगी तो हमेशा साउथ होगी। अगर ये डायरेक्शन है तो ये आपकी ईस्ट होगी। और अगर आपकी ये डायरेक्शन है तो आपकी कौन सी होगी? वेस्ट। ठीक है, यानी आपको जिसके बारे में बताना है आप उसकी तरफ एरो लगा दीजिए और इनमें से जो भी आपको एरो दिखेगा वही आपका आंसर होगा। अच्छा, इसके अलावा जो सब डायरेक्शंस होती हैं उनके बारे में कैसे पता करेंगे? मान लीजिए पहले वाले को देखेंगे तो ये इस तरीके से एरो लगा हुआ है, ये ऊपर की साइड भाग रहा है। आप इसको देखेंगे ये कहाँ जा रहा है? टॉप की साइड, यानी ऊपर की साइड जा रहा है। और हमेशा ध्यान रखना है
कि सर ऊपर डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, और नीचे डायरेक्शन कौन सी होती है, साइड। अगर हम इधर राइट साइड में देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और इस लाइन से अगर हम इस अक्ष से अगर राइट साइड में देखेंगे, डायरेक्शन कौन सी है, पूरब, और इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम। तो मुझे ये बताओ कि ये वाला जो एरो है, ये अगर यहां से जाएगा तो ऊपर जाएगा, इसका मतलब नॉर्थ होगा। ये राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट में जा रहा है ना, और राइट में क्या होता है आपका, ईस्ट। इस एरो की बात करेंगे, नीचे आ रहा है ना, नीचे क्या होता है, साउथ। ये राइट में जा रहा है, लेफ्ट में, राइट। भाई कोई भी चीज अगर जाएगी, आप देखो इस तरीके से जाएगी तो राइट साइड में हमसे दूरी तो होती जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट। इसी तरीके से इसको देखो, ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, नॉर्थ, और ये लेफ्ट साइड में हमारी तरफ आ रहा है तो क्या होगा, वेस्ट। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये क्या होगा आपका, नीचे की तरफ आ रहा है तो साउथ, और यहां पर अगर आपका आएगा तो क्या होगा। सर इनकी जरूरत देखो ऐसे पड़ती है, मान लो कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए से चला था, ठीक है, और पॉइंट ए से चलने के बाद में वह बी पर पहुंचा, और बी से वह सी पर पहुंचा, फिर वह सी से जो है वो डी पर पहुंचा, ठीक है। इतना चलने के बाद वो डी पर पहुंच गया। अब तुम्हें बताना है कि व्यक्ति जो है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो भाई व्यक्ति जो है वो यही चीज तो बताओगे। अब सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि व्यक्ति जो है वो यहां से किस दिशा में, तो किसके बारे में पूछ रहा है, व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है ना। अगर सवाल में ये कहता कि प्रारंभिक बिंदु व्यक्ति से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु के बारे में पूछता। तो व्यक्ति के बारे में पूछा, इसका मतलब एरो लगा देंगे इधर। अब एरो अगर नीचे जा रहा है, अब तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो तुम पहले डायरेक्शन बनाओगे, फिर इसको ये बनाओगे, फिर ये बताओगे कि सर ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि एरो नीचे की साइड जा रहा है मतलब साउथ होगा, राइट साइड में जा रहा है मतलब ईस्ट होगा, तो डायरेक्शन आप सीधे बता देंगे साउथ। ठीक है, आपको फिर डायरेक्शंस को ड्रा करने की जरूरत नहीं है पेपर पर। ठीक है, ये चीज आप 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक तो अगर इस साइड के इस प्रकार के एरो आपको देखने को मिलेंगे तो ये आपके मतलब किस तरफ आपका नॉर्थ होगा, किस तरफ साउथ होगा, किस तरफ ईस्ट होगा, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। 4 आपकी जो है वो डायरेक्शंस होती हैं और 4 जो है वो आपकी सब डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अब आपको और ध्यान रखनी है, अगर सवाल में कहीं भी आपसे दाईं ओर का प्रयोग करे, अभी हम लोग उन चीजों की बात कर रहे हैं जो चैप्टर में प्रयोग होंगी, या सवाल में बाईं ओर का प्रयोग करे, ठीक है। तो दाईं ओर की अगर हम बात करेंगे, दाईं ओर के साथ में आपसे दक्षिणाव्रत भी कह सकता है, दाईं ओर के साथ में आपसे दक्षिणाव्रत भी कह सकता है, और बाईं ओर के साथ में आपसे वामाव्रत भी कह सकता है। तो अगर आपसे दाईं ओर का प्रयोग किया है तो दाईं ओर का मतलब होता है बच्चा हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और बाईं ओर का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। अच्छा, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था। मैंने आपसे कहा कि वह व्यक्ति, अभी ये छोड़ दो कि उत्तर दिशा में जा रहा है, अभी देखो कि व्यक्ति यहीं पर खड़ा था और इसका मुख उत्तर दिशा में था। इस व्यक्ति को मान लो, अब ये व्यक्ति है, इसका ये मुख है, ठीक। अगर ये इस तरफ मुख करके खड़ा हुआ है और मैं आपसे कहूं कि ये जो व्यक्ति है अपने दाईं ओर घूमेगा, तो इसका दायां किधर होगा, दायां इधर होगा ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, जब दायां इधर घूमेगा यानी कि व्यक्ति इधर जाएगा, और अगर मैं आपसे कहूं बायां घूमता है तो व्यक्ति इधर घूमेगा, बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। तो मुझे ये बताओ, घड़ी जब चलती है तो वो ऐसी तो चलती है, 1 2 3 4 5, यानी ये घड़ी की डायरेक्शन है, और ये जो है वो क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा है। तो यही तो मैंने लिखा, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर सवाल में केवल दाईं ओर का प्रयोग किया है तो इसका मतलब है 90 डिग्री घुमाना है, केवल बाईं ओर का प्रयोग किया है तो इसका मतलब 90 डिग्री घुमाना है। 2 चीजें हैं देखो, या तो सवाल में केवल दाईं ओर या बाईं ओर कहेगा, लेकिन अगर पलट के सवाल में ये कह दे कि 45 डिग्री दाईं ओर या दक्षिणाव्रत, या दक्षिणाव्रत, या फिर आपसे कह दे 45 डिग्री वामाव्रत, या फिर आपका बाईं ओर, आप देखेंगे दोनों में बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पर डिग्री नहीं लगी, यहाँ पर डिग्री लगी है।
ये डिग्री की वैल्यू 45 भी हो सकती है, 135 भी हो सकती है, अगर आपकी 225 भी हो सकती है, 270 भी हो सकती है, 360 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ये, ठीक है? अगर सवाल में केवल दाईं ओर की बात करेगा, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि नॉर्थ साइड में जा रहा है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा जो चक्कर है वो कितने का है? 360 का। पूरा चक्कर 360 का है तो एक की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि चारों जो है वो कितने-कितने हो जाएँगे आपके? 90-90 डिग्री के, ठीक है? चारों आपके 90 डिग्री के हैं, यानी कि ये 360 डिग्री हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे इधर खड़ा है, तो उसे 90 डिग्री घुमाना है, और जब आप 90 डिग्री घुमाएँगे, तो उस व्यक्ति की डायरेक्शन की जो मुँह की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी, ठीक है? लेकिन यहीं पर अगर वो सवाल में कह देता कि 45 डिग्री दाईं ओर घुमाना है, इसमें भी दाईं तरफ घुमाना है घड़ी की दिशा में, इसमें भी घड़ी की दिशा में ही घुमाना है। लेकिन यहाँ पर डिग्री नहीं लगी थी हमारे सामने, तो हमें अपने आप से मानना है कि 90 डिग्री ही घुमाना है। और अगर डिग्री लग जाएगी यानी कि 45 डिग्री, तो अब 90 डिग्री नहीं घुमाना है, अब कितना घुमाना है? सिर्फ 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब इसका आधा, और जब इसका आधा घुमाएँगे तो ये कितना होगा? नॉर्थ ईस्ट। दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर केवल दाईं ओर का प्रयोग करेगा या दक्षिणावर्त का प्रयोग करेगा तो 90 डिग्री घुमा देना क्लॉकवाइज, और अगर बाईं ओर और वामाव्रत का प्रयोग करेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। और अगर आपसे यहाँ पर डिग्री लगा के दे, अब यहाँ पर डिग्री की वैल्यू आपकी 45 भी हो सकती है, इसके अलावा 135 भी हो सकती है, या फिर आपकी 225 भी हो सकती है, कुछ भी आपको देखने को मिल सकती है। जितने डिग्री आपको बोलेगा, उतने डिग्री आपको घुमाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान लो व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, आपसे कहा गया कि दाईं ओर घुमाओ, तो जब आपने दाईं ओर घुमाया तो दिशा पूरब आ गई थी। लेकिन अब उसने कहा है कि 135 डिग्री दाईं ओर घुमाओ, 135 डिग्री दाईं ओर घुमाओ। तो जब आप उसको 90 डिग्री घुमाओगे तो व्यक्ति की दिशा कहाँ आएगी? ईस्ट। लेकिन अभी आपने 90 डिग्री घुमाया, आपको घुमाना कितना? 135। 90 और 45 कितना होता है? 135। यानी कि आपको 45 डिग्री और घुमाना है। जब आप 45 डिग्री और घुमाएँगे, तो जाकर के ये कितना हो जाएगा? 135, और नीचे की तरफ साउथ, और लेफ्ट में जाएगा तो साउथ ईस्ट, ठीक है? राइट में। यानी कि ये डायरेक्शन कौन-सी होगी? साउथ ईस्ट। तो ये रोटेशन आप ध्यान रखेंगे कि सवाल में अगर कहीं दाईं ओर का प्रयोग है, तो उसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज़ है, और अगर 45 डिग्री या 135 डिग्री अगर डिग्री लगा हुआ है, तो उतने ही डिग्री आपको घुमाना है। ठीक है? इतनी चीज़ें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। इन 3 पॉइंट्स में अगर किसी को दिक्कत हो तो आप बताइएगा, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शंस कौन-कौन सी होती है, कैसी होती है, किस तरीके से हमें कौन-कौन सी किधर डायरेक्शन कौन-सी होती है, इसके अलावा बाईं ओर या दाईं ओर का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीधे जो है वो टाइप्स पर चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अभी पूरा का पूरा जो है पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा आपके ग्रुप पे, ठीक है? जैसा मैंने लिखा है सेम ऐसा ही आपको ग्रुप पर पीडीएफ में मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का नंबर ऐड है, उन्हीं को मिलेगा जो नए बच्चे हैं, क्योंकि ये काम मैंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, नंबर ऐड नहीं है, वो अपना करा लें, और जिनका नहीं है रजिस्ट्रेशन होने के बाद नहीं हुआ है, तो उनका नंबर तो अभी भी वैसे भी ऐड नहीं होगा। चलिए, आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के टाइप, ठीक है? मैंने बोला है कि इसमें आपको टोटल जो है वो 7 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आपका टाइप 1, टाइप 1। इसमें एक छोटा-सा क्वेश्चन लिखिएगा सबसे पहले। लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यक्ति एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके चल रहा था, उत्तर दिशा की ओर मुख करके चल रहा था। 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, और 15 मीटर चलता है। अपने दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़कर
पुनः दाईं ओर मुड़कर वह दाईं ओर मुड़कर वह 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है और और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी चलता है, तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? अब इस क्वेश्चंस का आंसर बताना कोई बहुत बड़ा बहादुरी का खेल नहीं है, क्योंकि टाइप 3 तक तो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है, अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो आप सवाल का आंसर दे देंगे। टाइप 4 से शुरू होते हैं सवाल के आंसर देना और वहीं से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले, अच्छा मुझे ये बताओ कि इस प्रकार के क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है? व्यक्ति के मुख की दिशा, यही तो पूछिए ना, व्यक्ति के मुख की दिशा। अगर केवल और केवल दिशा शब्द लिखा हुआ है यानी डायरेक्शन, तो दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, दूरी से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है ये बात भी अभी मैं आपको क्लियर करके दिखा दूंगा। लेकिन इस दिशा के साथ में अगर एक शब्द लगा है आपका सापेक्ष दिशा, अगर दिशा ना होकर के सापेक्ष दिशा लिखा होगा तो हमें दूरी से फर्क पड़ेगा। दोनों अलग-अलग हैं। सापेक्ष दिशा का मतलब किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे पॉइंट के बारे में बताना, और इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति के केवल मुख की डायरेक्शन के बारे में बताना है। जब आपसे टाइप 3 तक के जो मैं सवाल पूछूंगा उसमें केवल और केवल व्यक्ति के मुख की डायरेक्शन के बारे में ही पूछा जाएगा। अगर व्यक्ति के मुख की दिशा के बारे में पूछा जाए तो आपको किसी भी डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी डायग्राम का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। डायग्राम का प्रयोग केवल और केवल 7 टाइप में से एक ही टाइप होगा आपका चौथा, जिसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे, जिसमें सापेक्ष दूरी या फिर सापेक्ष दिशा की बात करेगा। ठीक है, तो सर दूरी का फर्क क्यों नहीं पड़ता है, ये बात पहले आप देख लो कि दूरी का जो असर है वो इन सवालों पर क्यों नहीं पड़ता है। अच्छा, सवाल मैंने आपको क्या लिखाया है? मैंने आपको सवाल ये लिखाया है कि एक व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके चलता है। व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके चलता है। कितने मीटर चलता है व्यक्ति? 10 मीटर। व्यक्ति 10 मीटर चलता है और वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। जब वह अपने दाईं ओर मुड़ेगा और दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है व्यक्ति? 15 मीटर। और दोबारा से वो कहाँ मुड़ता है? पुनः दाईं ओर। अब कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे क्लॉकवाइज ही तो घुमाओगे, यानी कि नीचे आएगा, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, कितना चलता है? 10, यानी कि इसके बराबर। और व्यक्ति जो है वो पुनः कहाँ घूमता है? बाईं ओर। और जब व्यक्ति बाईं ओर घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? ये। अब इस समय अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि व्यक्ति पहले यहाँ पे था, 10 मीटर चलने के बाद वो इधर घूमा और फिर इधर चलने के बाद वो व्यक्ति यहाँ पर घूमा तो 10 मीटर चला, और अब जो है वो व्यक्ति इधर घूमा और कितना चला? 20 मीटर। अब व्यक्ति के मुख की दिशा बतानी है, यानी कि ये व्यक्ति इधर ही तो जा रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? पूरब। तो व्यक्ति की जो मुख की दिशा है वो कौन सी है? पूरब, यानी कि ईस्ट। लेकिन अगर हम बात करें, मैं इसमें दूरी को परिवर्तित कर देता हूं। मैंने सवाल बोला है कि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके चल रहा है और पहले वह दूरी तय करता है 25 मीटर की। पहले वह 25 मीटर की दूरी तय करता है, तब वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर की दूरी तय करता है। दाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद में वह अपने पुनः दाईं ओर मुड़ता है। भाई यहाँ भी तो पहले दाईं मुड़ा फिर पुनः दाईं मुड़ा था, मैं वही प्रोसीजर इसमें करूंगा। व्यक्ति पुनः दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा और कितनी दूरी तय की व्यक्ति ने? मान लीजिए 40 मीटर की। ठीक है, और अंत में व्यक्ति जो है वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, और बाईं ओर मुड़ेगा मतलब घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, तो व्यक्ति का इधर आ जाएगा और यहाँ पर इसने मान लीजिए 35 मीटर की दूरी तय की। अब बताइए कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? पूरब दिशा में है ना। व्यक्ति का मुख जो है वो किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। यहाँ पर आपने डिस्टेंस में परिवर्तन किया तो क्या कोई भी आंसर पर फर्क पड़ा? नहीं। तो जब आपसे केवल और केवल मुख की दिशा पूछी जाए तो आप दूरी को कभी मत मानना, चाहे उसमें कितनी भी बार दूरी दे रखी हो, केवल सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए।
आपको परेशान करने के लिए, वरना दूरी का सवाल में कोई भी मतलब नहीं होता है। दूरी का मतलब तो जब आएगा, जब आप लोग टाइप 4 को करेंगे, जहाँ पर आप लोग सापेक्ष दिशा और सापेक्ष दूरी निकालेंगे। जब सापेक्ष दिशा और सापेक्ष दूरी निकालेंगे, तब आपको इस दूरी का प्रयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इस दूरी का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है? तो सवाल में आपको दूरी दे करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सर तो करना क्या है हमको? अगर मैं आपसे पूछूँ, एक बात और बताइए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें सीखते हुए चलना है, तभी हम सवाल को हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम सवाल को कर सकें। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जा रहा है, ठीक? अगर मैंने आपसे कहा कि एक बार जो है वो दाईं ओर घूमा वो, अगर व्यक्ति का मुख इधर है और व्यक्ति को दाईं ओर घुमाओगे, तो दाईं ओर घुमाने पर व्यक्ति का जो मुख है वो कहाँ आ जाएगा? ईस्ट में आ जाएगा। इसके बाद में वह व्यक्ति दोबारा दाईं ओर घूमा, जब दोबारा व्यक्ति दाईं ओर घूमेगा, तो उसका मुख कहाँ पर आ जाएगा? साउथ में, क्योंकि दाईं ओर का मतलब 90 डिग्री है, उसका साउथ में मुख आ जाएगा। इसके बाद में वह व्यक्ति एक बार कहाँ घूमा? बाईं ओर घूमा। पहले दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, फिर अब व्यक्ति बाईं ओर घूमा तो इसका उल्टा ही तो घूमेगा, और जब इसका उल्टा घूमा, तो इसका मतलब है कि जब यहाँ से जब व्यक्ति ये घूमा है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है? पूर्व है। अगर हम सीधे-सीधे ये क्यों ना कह दें कि व्यक्ति केवल एक बार ही दाईं ओर घूमा है, या फिर आप देखेंगे कि अगर मैंने किसी भी व्यक्ति को एक बार दाईं ओर घुमाया और फिर उसे दोबारा मैंने एक बार बाईं ओर घुमा दिया, क्या उसके उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? अगर आपने किसी भी व्यक्ति को एक बार दाईं ओर घुमाया और एक बार बाईं ओर घुमाया, उसकी डायरेक्शंस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? उसकी दिशा पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि दायाँ और बायाँ जो है वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। दाएँ और बाएँ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब तुम सवाल को करना शुरू कर रहे हो ना, पेपर में करना क्या है, जब तुम सवाल को करना शुरू कर रहे हो, सवाल को पढ़ना शुरू कर रहे हो और सवाल में जैसे ही वो दाएँ और बाएँ घुमाया जाए, उसको तुरंत वहीं से कैंसल करते हुए चलो और लास्ट में आके देख लो क्या बचा है। बस उस व्यक्ति को उस दिशा से उधर ही घुमा दो। ये काम हमें सवाल में करना होता है। किसी भी ग्राफ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को भी नोट नहीं करना यार। मान लो आपका सवाल ऐसा है कि जिसमें 3 बार बाएँ घूमा है और 2 बार दाएँ घूमा है, तो क्या पेपर पे लिख के उसे काटोगे? ऐसा तो है नहीं काटने से ही कटेगा। अरे पेपर में ये थोड़ा उसको बताना है तुमने कैसे किया। अपने दिमाग में उसको काटो ना कि भाई 2 बार बाएँ घूमा है, 3 बार दाएँ घूमा है, 2 बार बाएँ से 2 बार दाएँ कैंसल, इसका मतलब है 1 बार दाएँ बची। कहानी खत्म। इस तरीके से हम सवाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपने निकाला होगा, तो आंसर क्या आया इसका? पूरब। अगर हम देखो इसको इस तरीके से करेंगे, तब भी आंसर हमारा क्या पूरब आएगा। 2 बार जो है वो दाईं ओर घूमा है और 1 बार जो है वो कहाँ घूमा है? बाईं ओर घूमा है। दायाँ से बायाँ कैंसल, बचा क्या? दाईं ओर। व्यक्ति का जो मुख था वो कहाँ पर था आपका? उत्तर दिशा में, और उत्तर से अगर आप दाईं ओर जाएँगे तो दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज़, यानी कि आंसर आपका जो है वो क्या होगा? पूरब। ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस टाइप का जो सवाल है ना टाइप 1, इसमें हमें हमेशा बच्चा बतानी होती है अंतिम दिशा। कौन-सी दिशा बतानी होती है? अंतिम दिशा। आप देख रहे होंगे कि इसमें आपसे जब सवाल शुरू किया था, तभी व्यक्ति के मुख की दिशा बता दी। जो टाइप 2 अभी करेंगे, उसमें सबसे लास्ट में जाके मुख की दिशा बताएगा और शुरुआत में पूछेगा। उसमें प्रारंभिक दिशा पूछेगा। तो इसमें जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है? अंतिम दिशा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है? चलिए। अच्छा, अब मैं बहुत सारे सवाल ना दे करके सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म में सवाल देता हूँ, कि व्यक्ति 3 बार बाएँ घूमता है, 4 बार दाएँ घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? इस तरीके से मैं 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। इनको करने के बाद में फिर मैं एक क्वेश्चन दूँगा, उसका आंसर आप लोग बताएँगे। देखिए, कि सवाल हम जब इनका प्रयोग जो है वो हमें कैसे करना होता है। पहला देखो, एक व्यक्ति था, जो कि पूर्व दिशा की ओर मुँह करके चल रहा था। मैंने कहा ना दूरी का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूरी आएगी पेपर में तो उसको भूल जाओगे, तो हम दूरी लिखेंगे ही नहीं यहाँ पर। ठीक है? वह व्यक्ति पहले बाईं ओर घूमता है, ठीक है? फिर दाईं ओर घूमता है और फिर वह बाईं ओर घूमता है और दोबारा से जो है वो कहाँ घूमता है? दाईं ओर घूमता है। तो उस व्यक्ति की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी तो आप शांत बैठे, अभी आगे के क्वेश्चन्स आएँगे, मैं इनके आंसर्स बताऊँ। इनका मतलब क्या देखो, अभी आगे आपको यहाँ पर 3, 4, 5 भी शेष बच सकते हैं, तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आने पर डायरेक्ट आपको आंसर देना है।
कोशिश हमें ये करनी है कि हम बिल्कुल भी अगर ना लिखें, तब भी हमारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाए। केवल सवाल पढ़ने से जो है वो हमारा सॉल्व हो जाए। तीसरा जो सवाल है, इसमें मान लो किसी भी व्यक्ति के मुख की जो डायरेक्शन है, वो आपकी उत्तर-पूरब है। क्या है? उत्तर-पूरब है और वह व्यक्ति जो है, एक बार बाईं ओर घूमता है, इसके बाद दाईं ओर घूमता है और फिर बाईं ओर घूमता है और फिर बाईं ओर घूमता है। तो व्यक्ति के मुख की डायरेक्शन जो है वो आपकी क्या होगी? पहला। चौथा देखिएगा तीसरे के बाद, एक व्यक्ति के मुख की डायरेक्शन जो है वो दक्षिण दिशा में है और वह व्यक्ति दाईं ओर घूमता है, पुनः दाईं ओर घूमता है, फिर बाईं ओर घूमता है, पुनः दाईं ओर घूमता है और पुनः दाईं ओर घूमता है। तो उस व्यक्ति के मुख की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? पांचवा, एक व्यक्ति के जो मुख की दिशा है, वो है आपकी दक्षिण पश्चिम। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है और वह एक बार दाईं ओर घूमता है, पुनः दाईं ओर घूमता है और पुनः दाईं ओर घूमता है, पुनः दाईं ओर घूमता है। तो उसके जो मुख की दिशा है, वो क्या होगी? एक व्यक्ति है जिसके मुख की दिशा पश्चिम में है, वह व्यक्ति 200 बार बाईं ओर घूमता है और 225 बार दाईं ओर घूमता है। तो उस व्यक्ति के मुख की दिशा क्या होगी? ठीक है, चलिए अब देखिए इन सवालों को। तो सबसे पहला सवाल अगर हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो पूरब दिशा की ओर मुख करके जा रहा है और अगर मान लीजिए एक बार बायां है, एक बार दायां है, फिर बायां है और फिर दायां है, कटने के बाद में क्या आया? 0। यानी कि जब आपका एक भी दायां और एक भी बायां नहीं बचेगा सवाल में, कहने का अर्थ है जब एक भी दायां और एक भी बायां सवाल में शेष नहीं है, तो उस समय क्या होगा आपका? सेम डायरेक्शन। क्या होगा? सेम डायरेक्शन। व्यक्ति बाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, फिर बाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, तो वो अपनी ही पोजीशन पर स्थित रहेगा। यानी कि जब वो अपनी डायरेक्शन को मतलब जब ये मतलब बराबर क्रम में बायां और दायां होगा, तो ये इसमें डायरेक्शन कैसी रहेगी आपकी? सेम डायरेक्शन रहेगी। लेकिन इसमें देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर-पूरब दिशा में जा रहा है, कोई भी व्यक्ति उत्तर-पूरब दिशा में जा रहा है और वह एक बार बाईं ओर घूमता है, फिर दाईं ओर घूमता है, फिर बाईं ओर घूमता है और फिर बाईं ओर घूमता है। इसका मतलब एक बाएँ से एक दाएँ तो कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या? 2 बार बायाँ। अब 2 बार बाईं ओर का मतलब क्या है? एक बार बाईं ओर का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 बार बाईं ओर का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति मान लो इसमें डायरेक्शन उत्तर-पूरब है लेकिन आप नॉर्थ मान लो, कि कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्थ साइड में है, वह एक बार दाईं ओर घूमा और फिर एक बार दाईं ओर घूमा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? दक्षिण। यानी ये नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन ही तो है। अगर कोई भी व्यक्ति नॉर्थ साइड में है, वह एक बार बाईं ओर घूमा और फिर से एक बार बाईं ओर घूमा, तब भी तो डायरेक्शन अपोजिट ही है। यानी 2 बार बाईं ओर घूम रहा है, 2 बार दाईं ओर घूम रहा है, तो दोनों का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। चाहे क्योंकि दोनों का मतलब क्या है? 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री का मतलब इस कोण पर जो बनेगा वो 180 डिग्री का ही तो होगा। अब अगर व्यक्ति इधर है और इसके अपोजिट में पहुंच गया, चाहे आप इधर देख लो, अगर किसी भी व्यक्ति की पूरब दिशा में है, वह एक बार बाईं ओर घूमा, फिर बाईं ओर घूमा, तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी? वेस्ट। अगर व्यक्ति यहाँ पर है, वह एक बार दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा 2 बार, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। यानी कहने का मतलब है कि जब 180 डिग्री यानी 2 बार बायाँ या 2 बार दायाँ बचे, उसका सीधा-सीधा मतलब क्या है? विपरीत डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? विपरीत। एक क्वेश्चन लिखो अच्छा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर
मुख करके चल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, वह वह 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर और पुनः 15 बार दाईं ओर मुड़कर 15 बार दाईं ओर मुड़कर प्रत्येक बार में 17 मीटर की दूरी तय करता है। एक बार में 17 मीटर की दूरी तय करता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख, अब देखो इस सवाल को तुम्हें तुम्हें ये पता है कि इस सवाल में मैंने पहले व्यक्ति की डायरेक्शन क्या बताई है? उत्तर पश्चिम बताइए ना। और फिर मैंने कहा है कि व्यक्ति बाईं ओर मुड़ा। अच्छा ये बताओ कि मैंने सवाल में तुमको ये बोला है कि इसमें दूरी को तो भूल जाओ, व्यक्ति के मुख की दिशा ही तो पूछी है, दूरी को भूल जाओ, दूरी का कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधे सीधे कितनी बार बाईं ओर कितनी बार दाईं ओर घूमा है ये बात देखो। जब व्यक्ति एक बार, मेरी बात सुन लो ध्यान से, जब व्यक्ति एक बार दाईं ओर घूमा है, सॉरी पहले बाईं ओर घूमा है, फिर बाईं ओर घूमा है, तो 2 बार बाईं ओर घूमा है और 2 बार बाईं ओर घूमने के बाद में फिर 15 बार दाईं ओर घूमा है। इसका मतलब रिजल्टेंट 13 बार दाईं ओर घूमा है अभी तक। और 13 बार जब दाईं ओर घूमा है, एक लास्ट में एक बार बाईं ओर और घूम गया, तो 12 बार ही तो दाईं ओर घूमा है। और 12 बार का मतलब होता है 4 तियां 12 यानी 0। और उम्मीद है ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं। देखिए टाइप 2, टाइप 2 में क्या होगा? अब आपसे अंतिम दिशा पूछेगा, सॉरी प्रारंभिक दिशा। अब आपसे क्या पूछेगा? प्रारंभिक दिशा। प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा। अब इसमें मैं सवाल नोट नहीं कराऊंगा ज्यादा, बस 2-3 सवाल कराऊंगा। ये बात तो आप पहले ही समझ चुके हो, 180 का मतलब विपरीत दिशा होती तो इसमें भी विपरीत ही होगी। ठीक है, उन सब चीजों को मैं पहले ही बता चुका हूं। बस इसमें देखो, एक व्यक्ति जो है वो उत्तर की तरफ एक व्यक्ति, इसमें सवाल जो होगा वो इस तरीके से होगा कि एक व्यक्ति किसी दिशा में मुंह करके चल रहा है। अभी तक जो सवाल था वो क्या कह रहा था कि उत्तर दिशा में मुंह करके चल रहा है, दक्षिण दिशा में मुंह करके चल रहा है, उत्तर पश्चिम में चल रहा है। पहले ही हमने दिशा दे दी थी। इसमें पहले दिशा नहीं बताई है। बोले एक व्यक्ति है जो किसी दिशा में मुंह करके चल रहा है, ठीक है, और वह व्यक्ति 10 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर की दूरी तय की और पुनः दाईं ओर मुड़ा, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर की दूरी तय की और अंत में दोबारा से बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर की दूरी तय करके अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। यदि व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है तो प्रारंभ में व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया? सवाल उल्टा है ना उसका। उसमें क्या था, पहले ही बोल रखा था कि उत्तर में मुख है और इतनी बार बाएं दाएं घूमा है और इतनी इतनी दूरी तय की है, अब इसका मुख बताओ किस दिशा में है। लेकिन इसमें क्या है कि व्यक्ति किसी दिशा में मुख करके चल रहा है, ठीक है, और फिर बताएगा कि बायां बार और दाईं बार कितनी बार घूमा है और यदि उसका मुख जो है वो पूरब दिशा में है तो बताइए कि व्यक्ति जो है वो कितनी बार, मतलब व्यक्ति का मुख प्रारंभिक दिशा में कहाँ या किधर था। तो करना क्या है, सेम प्रोसीजर करना है इसमें भी, ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझना है, सेम काम करना है। एक बार बाईं और एक बार दाईं ओर, मतलब भाई तो बायां दायां तो कटना ही है ना, उससे क्या मतलब है, चाहे पहले का पूछे चाहे बाद का पूछे। अब बायां और दायां कट गया तो बचा क्या, एक बायां। ठीक, अभी तक क्या होता था कि जो एक बायां आता था उसमें तुम सीधे इसको बाईं ओर ही घुमा देते थे। अगर बायां बचता था तो बाईं ओर घुमा देते थे, दायां बचता था तो दाईं ओर घुमा देते थे, जो भी बचता था उतना ही आप घुमा देते थे। लेकिन अब सवाल में यह देखना है कि अगर एक बायां बचा है तो इसका उल्टा कर देंगे, बाईं ओर नहीं घुमाएंगे बल्कि दाईं ओर घुमाएंगे।
अगर 2 बार बाईं ओर बचा है तो 2 बार दाईं ओर घुमाएंगे, 2 बार दाईं ओर बचा है तो 2 बार बाईं ओर घुमाएंगे। यानी कि अगर बाएं को दाएं में बदल देंगे, बस इतना ध्यान रखना। भाई बचेगी तो एक ही चीज, या तो बायां बचेगा या दायां बचेगा, दोनों तो बच ही नहीं सकते। जब तुम उन दोनों को काटने पर ही बैठे हो तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? दक्षिण। ध्यान दीजिए इधर। आगे देखो, एक सवाल और लिखते हैं, इसके बाद टाइप 3 पर चलेंगे। 3 टाइप आज कंप्लीट कर देंगे हम लोग। देखिए, व्यक्ति किसी भी दिशा में मुख करके चल रहा है, अगर एक बार व्यक्ति बाईं ओर घूमता है और एक बार व्यक्ति दाईं ओर घूमता है, दोबारा से व्यक्ति दाईं ओर घूमता है और फिर व्यक्ति दाईं ओर घूमता है, तो व्यक्ति का मुख अगर उत्तर पूर्व दिशा में है तो प्रारंभिक में व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था? प्रारंभिक में व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था? ये बताइए फटाफट जल्दी से। प्रारंभिक में व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था? प्रारंभिक में व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था? मेरे भाई, तुमको पता है ना कि सर एक बाईं ओर से एक दाईं ओर कैंसिल, बचा क्या? 2 दाईं ओर। सर 2 दायां बचा है तो इसको हम क्या बदल देंगे? 2 बायां। लेकिन अगर आप बदलेंगे नहीं तब भी दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पीछे पढ़ा के लाया हूं तुमको कि 2 बार दाईं और 2 बार बाईं का मतलब ही विपरीत दिशा होता नहीं होता है? जब एक बार बायां और एक बार दायां, या 3 बार बायां 3 बार दायां, उससे डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन 2 बार बायां 2 बार दायां या 4 बार बायां 4 बार दायां, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 2 बार का मतलब होता है 180 डिग्री यानी कि विपरीत, और 4 बार का मतलब होता है 360 यानी सेम डायरेक्शन। तो वो तो चाहे बाएं में हो चाहे दाएं में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा इसकी क्या होगी भाई? इसका उत्तर का विपरीत दक्षिण और पूरब का विपरीत पश्चिम। ठीक है, ये हो गया आपका एक। कोई दिक्कत? अब आपको ध्यान रखना है कि टाइप 1 में सीधे सीधे बायां दायां काटना है, जो भी आ जाए उसको आपको बायां या दाईं ओर घुमा देना है। अगर दायां बचा तो दाईं ओर घूम जाओ। तो टाइप 3 में क्या है? इसमें कहा गया एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब यहां पर एक व्यक्ति है जो कि आपका ये डायरेक्शंस बनी हुई है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। और कहां होगा? लेफ्ट साइड में होगा। तो यही डायरेक्शन तो उत्तर पश्चिम होगी। यानी व्यक्ति यहां पर खड़ा था, उसका मुख इस डायरेक्शन में था। सवाल को बेसिक से करते हैं पहले, इसके बाद में डायग्राम भी नहीं बनाएंगे। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। कितना घूमता है? 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। तो दक्षिणाव्रत का मतलब क्या है? दाईं ओर। तो अगर व्यक्ति दाईं ओर घूमेगा तो ये तो 45 डिग्री घूमा है। अभी 45 डिग्री घूमने के बाद व्यक्ति यहां पर आ गया और अभी उसे 90 डिग्री और घूमना है। यानी कि व्यक्ति के मुख की डायरेक्शन ये होगी। पहले व्यक्ति यहां पर खड़ा था ऐसे करके, फिर जब वो 135 दाईं तरफ घूमा तो यहां पे आ गया, क्योंकि ये 45 और 90 135 होता है। ठीक है, फिर कहा गया है इसके उपरांत पुनः 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, दोबारा से 135 दक्षिणाव्रत घूमता है। अब इसको दोबारा से जब घुमाएंगे, यहां पर व्यक्ति है और यहां से जब यहां घूमेगा तो कितना घूमेगा? 90, और इसका मतलब 45 और घूमना है। जब ये 45 घूमेगा तो यहीं पे तो आएगा, और जब ये यहां पे आएगा तो अब इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। पहले 135 घूमा तो ये डायरेक्शन ये बनी थी, अब 135 घूमा तो डायरेक्शन ये, सॉरी, पहले अगर 135 घूमा तो डायरेक्शन इसकी कौन सी वाली बनी थी? ये वाली डायरेक्शन बनी थी। और अब अगर 135, एक मिनट, यानी पहले व्यक्ति जो है वो उत्तर पश्चिम में यहां पे था, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। फिर व्यक्ति जब 135 डिग्री घूमा तो उसकी डायरेक्शन ये वाली बन गई। ठीक है, जब उसकी डायरेक्शन ये वाली बन गई तो इसके बाद जो है वो दोबारा से आपका 135 घूमा तो 90 ये घूमेगा और 45 ये घूमेगा। 135 यानी कि अब उसकी डायरेक्शन जो है वो ये वाली बन गई। लेकिन इसके बाद कहा गया है कि वह 45 डिग्री वामाव्रत घूमता है, 45 डिग्री वामाव्रत घूमता है। अब ये जो एंगल 45 का ही तो है, तो ये इधर घूमेगा 45 डिग्री, तो इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। फिर बोला गया है कि दोबारा से 45 डिग्री वामाव्रत घूमता है, यानी कि अब व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है वो 45 डिग्री घूमेगा तो यहीं पे तो आएगा।
और जब व्यक्ति 45 डिग्री घूम के यहां पर आएगा तो ये वाली डायरेक्शन इसकी कौन सी है? दक्षिण दक्षिण पूरब, यानी कि साउथ ईस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस तरीके से आपको पेपर में घुमाने की जरूरत नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ और उसको 135 घुमाओ, फिर 135 घुमाओ, फिर 45 घुमाओ, क्योंकि ये काम हमें करने की जरूरत नहीं है। सर तो हम क्या करेंगे सवाल में, ये देखो पहले हम करेंगे क्या, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, मैंने अगर किसी भी व्यक्ति को 45 डिग्री घुमाया, व्यक्ति पहले नॉर्थ साइड में था, उत्तर की तरफ मुंह किए हुए था, मैंने इसको 45 डिग्री राइट साइड में घुमा दिया। इसको हम यही तो लिखेंगे कि 45 डिग्री हमने कहां घुमा दिया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ही तो दक्षिणावर्त होता है। अब यहाँ पर दक्षिणावर्त पीछे जो था केवल दक्षिणावर्त था, उसका मतलब था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 45 डिग्री या 135 पहले से ही लगा, तो 135 घुमाना था। अगर मैंने किसी व्यक्ति को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया और फिर उसी व्यक्ति को हमने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो क्या इस व्यक्ति की डायरेक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा? पहले मैंने उसे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब इस व्यक्ति को अगर हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो इसकी डायरेक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब है कि हमें सवाल में ये देखना है कि क्लॉकवाइज कितने डिग्री बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री बन रहा है। उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे और जितना बचेगा, अगर क्लॉकवाइज ज्यादा है तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जरा सवाल को देखो, यहां पर क्या है? 135 डिग्री क्या है? दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज। फिर 135 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज। और इसके बाद में 45 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और फिर 45 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये 45 भी क्लॉकवाइज होते तो इन्हें काट देते, लेकिन तुम्हें पता है 45 और 45 जो सेम राशि है वो जुड़ जाएंगी। मान लो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, माइनस वाले जुड़ते हैं, प्लस वाले जुड़ते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज आपस में जुड़ जाएंगे, क्लॉकवाइज आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन सभी को क्यों जोड़ेंगे? हमें पता है ये वैल्यू छोटी है ना, ये 45 कितना होगा? 90। हम 135 में से 90 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 45। अब उस 45 को ऊपर वाले में जोड़ देंगे, तो रिजल्टेंट जो है वो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? क्लॉकवाइज कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद माइनस करेंगे, देखो ये कितना है? 270 और 270 और ये कितना है? 90। 270 में से 90 घटाओगे तो कितना बचेगा? 180। अगर आप 180 डिग्री माइनस करेंगे तो माइनस मतलब 180 डिग्री अगर घुमाएंगे, इसका मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन। और ये 45 है मेरे भाई, इसको तो ऐसे काट ही दो 45 से। ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे और इसमें से तुम्हें ये माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर बचेगा तो आपको पश्चिम से कहां जाना है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। और पश्चिम से अगर विपरीत जाएंगे, एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है और फिर 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। इसके उपरांत 45 डिग्री वामाव्रत घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है, अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। अब देखो इसमें करना क्या है कि सर किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब एक बात समझ जाओ, ये प्रारंभिक दिशा का सवाल है। वो टाइप तो था लेकिन यहां पर जरा देखो उसने पहले दिशा बताई है कहीं नहीं। वो कॉन्सेप्ट इन दो में भी तो अप्लाई होगा, इनमें भी तो अप्लाई होगा। जब आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है तो अगर लेफ्ट बचता है तो उसे राइट कर देते हैं, राइट बचता है तो लेफ्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से इसमें अगर आपसे अंतिम दिशा पूछी जाए तो क्लॉकवाइज रहता है तो क्लॉकवाइज ही चलाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं। और अगर इसमें प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, अंतिम दिशा दे रखी है, तो क्लॉकवाइज बचा उसे एंटी क्लॉकवाइज कर दो, जो एंटी क्लॉकवाइज बचा उसे क्लॉकवाइज कर दो। करोगे नहीं तभी आंसर आएगा, क्योंकि ये प्रारंभिक दिशा का सवाल है। देखो जरा, वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है और 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, तो दक्षिणाव्रत कितना घूम गया? 135। इसके उपरांत 45 डिग्री वामाव्रत घूमता है, इसका मतलब है सर वो दक्षिणाव्रत और वामाव्रत कैंसिल हो गया, कितना बचा? 90 डिग्री दक्षिणाव्रत। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है वामाव्रत, तो सर ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां तक के सवाल में दिशा में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। पढ़ते ही पता लग गया कि यहां तक के सवाल में दिशा में कोई परिवर्तन है ही नहीं।
इसके बाद में अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो केवल एक ही तो तुम्हारे पास बचा है क्या, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब तुम्हें 45 डिग्री क्लॉकवाइज कुछ बच्चों ने घुमा दिया होगा, अगर 45 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमा दोगे और यहाँ पर दिशा दे रखी है उत्तर पूरब, तो आपकी दिशा क्या आ जाएगी, पूरब। लेकिन इसमें मैंने क्या कहा कि ये सवाल प्रारंभिक दिशा का है, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 45 डिग्री क्या करना होगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर, जब आप उत्तर पूरब से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर